सच कहूँ तो मैं नहीं आऊँगा, सच कहूँ तो वो तुम्हें पसंद नहीं करता, सच कहूँ तो ये घर अच्छा नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच कहूँ तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू बी ऑनेस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टू बी ऑनेस्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन सच कहूँ तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच कहूँ तो मैं नहीं आऊँगा। टू बी ऑनेस्ट आई विल नॉट कम। टू बी ऑनेस्ट आई विल नॉट कम। सच कहूँ तो वो तुम्हें पसंद नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट ही डजंट लाइक यू। टू बी ऑनेस्ट ही डजंट लाइक यू। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। सच कहूँ तो ये अच्छा घर नहीं है। टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट अ गुड हाउस। ये लापरवाही उसे महंगी पड़ेगी। ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। ये फैसला तुम्हें महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कॉस्ट डियरली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस कॉस्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस डियरली प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लापरवाही उसे महंगी पड़ेगी। दिस केयरलेसनेस विल कॉस्ट हिम डियरली। दिस केयरलेसनेस विल कॉस्ट हिम डियरली। ये दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। दिस एनमिटी विल कॉस्ट यू डियरली। दिस एनमिटी विल कॉस्ट यू डियरली। ये फैसला तुम्हें महंगा पड़ेगा। दिस डिसीजन विल कॉस्ट यू डियरली। एक दो दिन में वो आएगा। एक दो दिन में वो मुझसे मिलेगा। एक दो दिन में हम उसे बता देंगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक दो दिन में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ कपल ऑफ डेज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अ कपल ऑफ डेज। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अ कपल ऑफ डेज ये वही के वही रहेगा, विच मीन एक दो दिन में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। एक दो दिन में वो आएगा। ही विल कम इन अ कपल ऑफ डेज। ही विल कम इन अ कपल ऑफ डेज। एक दो दिन में वो मुझसे मिलेगा। ही विल मीट मी इन अ कपल ऑफ डेज। ही विल मीट मी इन अ कपल ऑफ डेज। एक दो दिन में हम उसे बता देंगे। वी विल टेल हिम इन अ कपल ऑफ डेज। वह जाने में हर्ज किया है, सुनने में हर्ज किया है, बोलने में हर्ज किया है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर्ज किया है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट डू यू लूज इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट डू यू लूज इन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वह जाने में हर्ज किया है। What do you lose in going there? What do you lose in going there? Going ये वर्ब प्लस ing है। सुनने में हर्ज किया है। What do you lose in listening? What do you lose in listening? बोलने में हर्ज किया है। What do you lose in speaking? मैं पक्का तुम्हें कॉल करूँगा। पक्का तुम एक उस्ताद हो, हम पक्का जीतेंगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पक्का, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर श्योर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर श्योर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं पक्का तुम्हें कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू फॉर श्योर। आई विल कॉल यू फॉर श्योर। पक्का तुम एक उस्ताद हो। पक्का तुम एक उस्ताद हो। यू आर अ टीचर फॉर श्योर। यू आर अ टीचर फॉर श्योर। हम पक्का जीतेंगे। हम पक्का जीतेंगे। वी विल विन फॉर श्योर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, यानी हर सेंटेंस में
चाहे कुछ भी हो जाए, कॉमन सेम है, जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कम व्हाट में। कम व्हाट में मीन चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे जो भी हो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। कम व्हाट में प्लस कामा प्लस सेंटेंस। कम व्हाट में ये शुरू में भी यूज हो सकता है और एंड यानी आखिर में भी यूज हो सकता है। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और कम व्हाट में ये फ्रेज है दैट मीन चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे जो भी हो जाए। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले आसानी से अंग्रेजी जुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कम व्हाट में आई विल नॉट टेल अ लाई। कम व्हाट में आई विल नॉट टेल अ लाई। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। कम व्हाट में ये फ्रेज है दैट मीन चाहे कुछ भी हो जाए आई विल नॉट टेल अ लाई। ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है दैट मीन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसको ऐसा भी कहा जा सकता है आई विल नॉट टेल अ लाई कम व्हाट में, यानी कम व्हाट में ये शुरू में भी यूज हो सकता है और आखिर में भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूंगा। कम व्हाट में आई विल नॉट टॉक टू हिम। कम व्हाट में आई विल नॉट टॉक टू हिम। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं करूंगा। कम व्हाट में आई विल नॉट डू सो। तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। उससे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता। यह वक्त का पता ही नहीं चलता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वक्त का पता ही नहीं चलता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टाइम फ्लाइज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टाइम फ्लाइज प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टाइम फ्लाइज ये वही का वही रहेगा विच मीन वक्त का पता ही नहीं चलता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद यू। टाइम फ्लाइज विद यू। उससे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू हिम। यह वक्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज हियर। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ। कभी कभी वो यहाँ आती है। कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी कभी। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वंस इन अ व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वंस इन अ व्हाइल ये वही का वही रहेगा विच मीन कभी कभी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ। आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी वो यहाँ आती है। शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल। शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कभी कभी वो पकाती है। कभी कभी वो पकाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।